शाहिद अफरीदी को आजकल कोई बंदा चाहिए है जिसके खिलाफ वो स्टेटमेंट्स दे सकें, जिसके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकें। 2 दिन पहले उन्होंने मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दी और कल उन्होंने अपना सारा गुस्सा गैरी किस्टन पे निकाला। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बात पे फर्स्टेट हैं। वो किस बात पे फर्स्टेट हैं उसकी कहानी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने कहा क्या है। गैरी किस्टन के बारे में शाहिद अफरीदी ने ये स्टेटमेंट दी है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गैरी किस्टन की ज़रूरत ही नहीं है और ये जो अपॉइंटमेंट की गई है ये बिला ज़रूरत की गई है, बड़े महंगे दामों ये अपॉइंटमेंट की गई है। हालांकि अगर उनकी जगह पर कोई भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, कोई लोकल कोच लगा दिया जाए तो वो भी वही रोल प्ले कर सकता है जो कि गैरी किस्टन ने प्ले करना है। इनका जो आर्गूमेंट है उसका एक पार्ट तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब क्रिकेटर्स आते हैं तो उन्हें कोचेज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब जो ये आर्गूमेंट जो है ये इस हद तक तो ठीक है कि कोचेज़ ने उनको बैटिंग करना या बॉलिंग करना नहीं सिखाना होता। अलबत्ता इंटरनेशनल लेवल पे कोचेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ज़रूर होती है कि वो ये देखें कि प्लेयर्स का गेम प्लान क्या होगा, उनको कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है अपनी गेम में बेहतरी लाने के लिए। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोचेज़, इंटरनेशनल कोचेज़ का एक्सपोजर और ये चीज़ें काम आती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में हेड कोचेज़ रखे जाते हैं, बॉलिंग कोचेज़, बैटिंग कोचेज़, और वो आके कंट्रीब्यूट करते हैं। बट सही है, वो आपको गेंद करना नहीं सिखाते, आपको वो शॉट मारना नहीं सिखाते, बट जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उन पर वो काम करते हैं और उन पर काम करना भी चाहिए। अब आते हैं कि शाहिद अफरीदी क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्यों इतने पैनिक हो रहे हैं, रोज़ किसी न किसी के साथ सीन क्यों लड़ा रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्या गुस्सा है उनको। तो उसकी जो स्टोरी है वो कुछ यूँ है कि ये बेसिकली उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात की थी, उन्होंने एक मुलाकात की थी और उस मुलाकात में वो मोहसिन नकवी से मिले थे और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी, कुछ प्रपोज़ल रखे थे मोहसिन नकवी को, जो कि उनके माने नहीं गए थे। ये थे क्या प्रपोज़ल्स और ये माने क्यों नहीं गए थे? प्रपोज़ल एक ये था कि जो मसला हुआ है शाहीन अफरीदी का बाबर आज़म का पिछले वर्ल्ड कप में, उस पर ये कहा गया था कि आप एक्शन ना लें और उस पर उन्होंने ये कहा था मोहसिन नकवी को मुझे आप ये ऑप्शन दें कि मैं इनको बिठाता हूँ, मैं इनको बिठा के इनके दरमियान मामलात को हल करवाता हूँ और आगे से कोई मसला नहीं होगा। तो बेसिकली वो शाहीन अफरीदी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे कि किसी किस्म का बैन ना लगे और उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि अगर आप कोई इस तरह का एक्शन लेंगे तो इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और फिर ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2-3 दिन पहले बात की कि प्लेयर्स को आमने सामने लाकर मसाइल हल नहीं हो सकते। तो बेसिकली उस मीटिंग में भी उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था कि हम प्यार मोहब्बत से इनके मसाइल हल करवा देते हैं, एक्शन ना लें, एक्शन लेने से माहौल ख़राब होगा वगैरह वगैरह। मगर वो उनकी बातें उस वक्त नहीं मानी गई थी और जब उनका ये प्रपोज़ल नहीं माना गया तो फिर अब वो उस फ्रस्ट्रेशन में हैं, उस गुस्से में हैं और अब वो तरह तरह के, कभी गैरी किस्टन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कभी मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, शाहीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये काम नहीं आने वाले, इससे कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शाहीन अफरीदी के जो मसाइल हैं उनसे सब आगाह हैं और जब तक उनको खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, किसी किस्म की कोई छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं होगी, तो मामलात सीधी तरफ नहीं जा सकते।